जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि द्विवेदी का। कन्नौज जिले में गंगा और काली नदी के जल स्तर में लगातार बढ़त जारी है। प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को लेकर तटवर्ती ग्रामीणों से सचेत रहने को कहा है। गंगा नदी का जल स्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। राजस्व कर्मी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर पैनी नजर बनाए हुए हैं। राजस्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई फ्लोटिंग मोटर बोट का उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी एवं खोज बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। कन्नौज जिले में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में जनपद को 28 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक इकाई की कुल लागत 2 लाख रुपए निर्धारित है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को 80,000 रुपए अनुदान मिलेगा। कन्नौज में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बालक बालिकाओं को पौष्टिक संतुलित एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद के 1576 विद्यालयों के बालक बालिकाओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कन्नौज में समाज कल्याण विभाग की एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जिले की 10 ग्राम पंचायतों में आधुनिक सामुदायिक केंद्र के निर्माण का काम प्रगति पर है। सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को प्रमुखता दी जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक और शादियों के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराना है। राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि बारात घरों का निर्माण पूरा होने पर ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी। आगे अन्य ग्राम पंचायतों में भी सामुदायिक केंद्रों का निर्माण होगा। आज जरूरत है कि हर गांव में एक बारात घर या मोटी बात कहूँ तो एक सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, जिसमें कि हर तरह के कार्यक्रम वहाँ पे हो जाएं। ये सभी वर्गों के लिए है। ग्राम पंचायत इसका संचालन करेगी। मेरा सुझाव है कि इसका एक छोटा सा शुल्क रखा जाए, जिससे कि उसका मेंटेनेंस भी होता है। कन्नौज जिले में पशुओं का खुरपका, मुंहपका जैसी अत्यंत संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से FMD टीकाकरण अभियान का 8वां चरण चल रहा है। अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए ग्राम एवं वार्ड स्तर पर टीकाकरण कर्मियों की तैनाती की गई है। जनपद में कुल 28 टीमें गठित की गई हैं। अब तक करीब 20% पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। भारत पशुधन ऐप पर पशुओं का पंजीकरण कराने की सलाह दी जा रही है। कन्नौज जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन तथा वर्षा जल संचयन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 16 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित वर्षा जल संचयन सप्ताह के अंतर्गत ग्राम पंचायत, विकासखंड एवं जनपद मुख्यालय स्तर पर गोष्ठियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनपद में 3 नदियां होने के बावजूद भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वर्ष 2021 में विकासखंड छिबरामऊ का भूजल स्तर 15.19 मीटर था, जो वर्तमान में घटकर 21.06 मीटर तक पहुंच गया है। इसी प्रकार हसेरन, कन्नौज, जलालाबाद, तालग्राम एवं सोरेग विकास खंडों में भी भूजल स्तर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने तथा कम सिंचाई वाली फसलों को उगाने की सलाह दी जा रही है। कन्नौज में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अमृत सरोवरों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य चिन्हित क्षेत्रों में लगभग 39 लाख पौधों का रोपण किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 20 जून से 4 जुलाई तक कन्नौज जिले में 1700 लक्ष्य के सापेक्ष 851 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए, जिनमें 217 आवेदन स्वीकृत, 221 को ऋण वितरण, 326 आवेदन अस्वीकृत तथा 321 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं। विकास अभियान की रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। अब तक बड़ी संख्या में युवा रोजगार हासिल कर चुके हैं। कन्नौज जिले में पीएम सूर्य घर योजना के तहत जुलाई तक 2352 सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष 2329 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद पात्र परिवारों को योजना से जोड़कर लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। कन्नौज जिले में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक 22,376 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक की है। महिलाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उन्हें लखपति दीदी बनाने का काम प्रगति पर है। कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का।
पीलीभीत में सावन के महीने में शिव मंदिरों पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु सुबह से ही जुटते हैं और पूरे दिन बम बम भोले के स्वर सुनाई देते रहते हैं। शहर के गौरी शंकर मंदिर, जंगल में स्थित इकोत्तरनाथ शिव मंदिर, मनकामेश्वर महादेव मंदिर, त्रेतानाथ शिव मंदिर, मोटे महादेव मंदिर, लीलाहार शिव मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों व शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोमवार के दिन श्रद्धा का सैलाब और अधिक बढ़ जाता है। जिले की देवहूति, देवहा, शारदा और गोमती नदी के विभिन्न घाटों से जल भरकर श्रद्धालु जनपद के शिव मंदिरों व छोटी काशी कहे जाने वाले लखीमपुर जिले के गोला गोकर्णनाथ मंदिर जाकर शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कांवड़ मार्गों व मंदिरों के आसपास पुलिस तैनात की गई है और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था कराई गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने व भोजन के लिए कई जगह भंडारे भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकृत माधव मिश्रा मंदिरों व घाटों पर खुद जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने पीलीभीत जिले के पूर्णपुर रेलवे स्टेशन पर एशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत का कार्य व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा। साथ ही पीलीभीत व आस पड़ोस के जनपद वासियों को राजधानी लखनऊ की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के गृह जनपद पीलीभीत में गन्ने की फसल का उत्पादन बढ़ाने पर खासा जोर दिया जा रहा है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने कहा कि गन्ने की अधिक पैदावार लेने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। समित स्तर पर जो सबसे अच्छी खेती करने वाले किसान हैं, जिनकी पैदावार अधिक आ रही है, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसमें पेड़ी गन्ना की सबसे अधिक पैदावार लेने वाले किसान हैं और पौधे गन्ने की सबसे अधिक पैदावार लेने वाले किसानों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। क्रॉप कटिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में किसानों को विभाजित किया जाएगा। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं किसान, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। पीलीभीत जिले में इस बार अच्छी बरसात हो रही है, इससे धान व गन्ने की फसल को काफी लाभ हो रहा है। पहाड़ों पर हो रही बरसात और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण पीलीभीत में शारदा और देवाहा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कई जगह नदियां कटान भी कर रही हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है और पूरी स्थिति पर नजर रखने को कहा है। पीलीभीत जिले में वैश्विक बाघ दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा बाघ मित्रों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। वैश्विक बाघ दिवस के बारे में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज की डेट में देश का एक अग्रणी टाइगर रिजर्व है, जहां न केवल बाघों की संख्या बढ़ी है बल्कि बाघों की संख्या बढ़ने के फलस्वरूप यहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिला है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बाढ़ या बाकी जो चीजें होती हैं उसको भी हमें लगता है रोकने में कमी मिली है। पीलीभीत जिले में वन एवं सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा जंगल की सबसे महंगी सब्जी कटरुआ को जंगल से लाने और जिले भर में परिवहन व बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रभागीय निदेशक भरत कुमार डीके के निर्देशन में कटरुआ बिक्री रोकने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है और कई लोगों को कटरुआ के साथ गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत जिले की पुलिस को माह जुलाई की रैंकिंग में IGRS शिकायतों के निस्तारण में संपूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस पर IGRS पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को अपर पुलिस अधीक्षक IPS विक्रम दहिया द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी से और अच्छा कार्य करने को कहा है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।